Hello and welcome back to All Round Teaching. We are back with another set of general knowledge with reference to Jammu and Kashmir UT जो कि आने वाले JKSSB एग्ज़ाम हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमने शुरू की है। चाहे पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करिए या फॉरेस्टर की बात करिए। जो हमारा सेट 2 है, सेट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जिसमें हमने सम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और आज के सेट में हम सम 30 टू 32 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। और सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। सेट 2 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 का पेपर जो है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। और क्वेश्चन है, इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कोहे ग्लेशियर इज़ लोकेटेड। कौन सी ये जो कोलाहाई ग्लेशियर है ये किस जगह पे लोकेट है? क्या ये गुलमर्ग में है, पहलगाम में है, सोनमर्ग में है या मानसबल में है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स पहलगाम। ये ग्लेशियर जो है ये पहलगाम में पाया जाता है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है दैट्स ऑल्सो फ्रॉम द सेम पेपर, अकाउंट्स असिस्टेंट 2024 का जो पेपर है उसका ये क्वेश्चन है। उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ये अक्सर आजकल JKSSB एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को हमें कंसिडर करके देखना है कि कौन सा ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन करेक्ट बनेगा। यानी हुसैन सागर जो यहाँ पे एक है, पुलिकट लेक है, डल लेक है और लोकतक लेक है। ये जो है ये भी एक लेक है। और यहाँ से स्टेट्स के नाम है, हमें देखना है कौन सा लेक किस स्टेट में पाया जाता है। तो इसमें से अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, अगर आप दो भी आपको पता होंगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें हुसैन सागर लेक जो है ये प्रोबेबली तेलंगाना में पाया जाता है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, डल लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड लोकतक लेक जो है ये मणिपुर में पाया जाता है। और इसी तरह से अगर हम देखें अकॉर्डिंगली आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दैट्स ए के साथ 4 मिलेगा, बी के साथ 3, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 1, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर जीके की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूली क्रिएटेड 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन JNK वर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन। जो जम्मू एंड कश्मीर में 8 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए वो कब बनाए गए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स जुलाई 2006। जो प्रीवियसली जो 8 डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में क्रिएट किए गए नए डिस्ट्रिक्ट्स और क्रिएट किए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो किए जुलाई 2006 में ये किए गए थे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ये जो कुछ 8 डिस्ट्रिक्ट 2006 में क्रिएट किए गए थे, तो इनमें से कितने डिस्ट्रिक्ट जम्मू में क्रिएट किए गए? रामबन, क्या रामबन को क्रिएट किया गया? क्या रियासी को क्रिएट किया गया? स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर है। सांबा क्रिएट किया गया या ऑल ऑफ द एबो? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो। ये जो तीनों ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये जम्मू में क्रिएट किए गए थे 2006, जुलाई 2006 में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स इन कश्मीर डिवीजन। और अकॉर्डिंगली इसी एक्ट के तहत कश्मीर डिवीजन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ था? क्या शुपेन हुआ था, बांडीपुरा, कुलगाम और ऑल ऑफ द एबो? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ द एबो। 2006 में कश्मीर में जो है नए डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएट किए गए थे वो शुपेन भी है उनमें, उनमें बांडीपोरा भी है और उनमें कुलगाम भी है। दैट मीन्स अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ दीज। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन विच ईयर फुल फ्लैजेड हाई कोर्ट ऑफ
जुडिशरी फॉर द जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड। सीधे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है ये फुल फ्लेज्ड किस ईयर में बना था, यानी फुल्ली ये इंडिपेंडेंटली काम करने लगा था, फुल फ्लेज्ड बना था किस साल में। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1928। 1928 में जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट एक फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट डिक्लेयर किया गया था। 1928 इज द राइट आंसर। Now moving to question number 7. Question number 7 है हमारे पास, who was the first chief justice of Jammu and Kashmir by महाराजा। जो महाराजा थे यहाँ के, जो हुकूमत यहाँ पे चलाते थे, तो उनके द्वारा जो पहला चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था वो कौन सा था। हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय महाराजा आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस वो कौन सा था। और अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाला कन्वर सेन। लाला कन्वर सेन वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय महाराजा। दिस इज द correct answer of question number 7. Now moving to question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ मेनी पिसीन यानी इन्फीरियर जजेस वर फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड बाय महाराजा अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस। जब महाराजा ने चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया तो इसके साथ और कितने इन्फीरियर जजेस को अपॉइंट किया गया था, या एसोसिएट जजेस जिनको हम आज बोल सकते हैं, कितनों को अपॉइंट किया गया था बाय द सेम महाराजा। क्या 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 2। और 2 जज इन्फीरियर जज के नाम से और अपॉइंट किए गए थे चीफ जस्टिस के साथ बाय द सैड महाराजा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, Which district was carved out from Baramulla in 1979? बारामूला से किस डिस्ट्रिक्ट को निकाला गया था 1979 में? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स कुपवारा। कुपवारा को जो है निकाला गया था बारामूला डिस्ट्रिक्ट से 1979 में। सो फॉर्मेशन ऑफ कुपवारा हुई थी एज ए डिस्ट्रिक्ट 1979 में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये आया था JKSSB पंचायत सेक्रेटरी 2023 के पेपर में। ये जो क्वेश्चन है ये देखने को मिला था। क्वेश्चन है, इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत कैन बी। जम्मू एंड कश्मीर में एक ग्राम पंचायत में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 7, 11, 15, 21। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ था पंचायत सेक्रेटरी 2023 के पेपर में। और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 11। 11 is the maximum number of members in a gram panchayat in Jammu and Kashmir. So this was question number 10. Now moving to question number 11, again from the same paper। ये क्वेश्चन भी इसी पेपर में आया हुआ था पंचायत सेक्रेटरी में 2023 में। क्वेश्चन है, who among the following made बर्ड मस्जिद इन कश्मीर। जो बर्ड मस्जिद कश्मीर में है उसको किसने बनाया था? शाह मीर, सुल्तान सिकंदर, औरंगजेब एंड रिंचन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिंचन। तब भी अगर इस पे काफ़ी सारी चर्चा हुई थी इस क्वेश्चन पे, तब भी जब ये एग्ज़ाम में आया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोल रहे थे इसका राइट आंसर सुल्तान सिकंदर है। उसके बाद इस पे काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी डाली गई थी, लेकिन फाइनल रिवाइज्ड आंसर की में विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका जो राइट आंसर बना था वो यही रिंचन ही बना था, ऑप्शन नंबर डी। दैट्स वाई इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ रिंचन इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K टुक प्लेस। जो इन J&K का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 13 अक्टूबर 1959। 13 अक्टूबर 1959 में जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रैटिफाइड एसेशन ऑफ स्टेट टू इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो एसेशन हुआ था इंडिया के साथ, इसको कब रैटिफाई किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ये अब इंडिया का एक हिस्सा है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 6 फरवरी 1954। 6 फरवरी 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रैटिफाई किया था एसेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट टू इंडिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इन जम्मू एंड कश्मीर जुडिशरी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ऑन। जो जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ की जो जुडिशरी है यानी कोर्ट्स वगैरह उनको सेपरेट किया गया था, अलग किया गया था एग्जीक्यूटिव बॉडी से। तो ये कब किया गया
था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1950 सॉरी 1968. 15th ऑफ अगस्त 1968 को जो है जे.एंड के जुडिशरी सेपरेट अलग की गई थी जे.एंड के एग्जीक्यूटिव बॉडी से. सो दिस वाज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15 पे चले तो हम क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास. बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड सदर रियासत हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जैसा कि आपको पता है पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में सदर रियासत बोला जाता था, फिर इस सदर रियासत को रिप्लेस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के में किस अमेंडमेंट के द्वारा. बाय विच अमेंडमेंट एक्ट दिस वर्ड हैज़ बीन और दिस टर्म हैज़ बीन रिप्लेस्ड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. और अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965. छठा अमेंडमेंट एक्ट 1965 में जो हुआ था इसके द्वारा जो है सदर रियासत को रिप्लेस किया गया था जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन में. So option number C is the right answer of question number 15. Now moving to question number 16. Question number 16 है हमारे पास. When was the first state constituent assembly elected in J&K? जम्मू एंड कश्मीर में पहली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब इलेक्ट किया गया था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर बी 1951. ये कि सी होना चाहिए और यहाँ पे बी होना चाहिए, तो हमें डेट याद रखनी है. 1951 इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास. When was the first state constituent assembly met for the first time in श्रीनगर? जो जब जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया तो पहली जो इनकी मीटिंग श्रीनगर में हुई वो कब हुई थी? पहली मीटिंग और श्रीनगर में कब हुई थी? और राइट आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1951 इज द राइट आंसर. 31 अक्टूबर 1951 इसका सही आंसर बनेगा. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास. When was the first time Constituent Assembly elected युवराज करण सिंह एज सदर रियासत? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा युवराज करण सिंह को सदर रियासत अपॉइंट किया गया था पहली बार कब? किस डेट पे इसको अपॉइंट किया गया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 15 नवंबर 1952. 15 नवंबर 1952 को सदर रियासत जो है युवराज करण सिंह को चुना गया था पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास. पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के डील्स विद. जो जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो पार्ट 1 है वो किस चीज़ के साथ डील करता है? क्या वो टाइटल उसमें डिफाइन है, क्या उसमें स्टेट डिफाइन है, क्या उसमें कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन है, या उसमें ए एंड बी? अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी. यानी कि पार्ट फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के जो है वो डील करता है टाइटल एंड द स्टेट के साथ. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये जो है जम्मू एंड कश्मीर एसएसबी स्टॉक असिस्टेंट 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है दिखा था. क्वेश्चन ये है, इन 1965 द हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज redesignated as गवर्नर previously called as. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 1965 में जम्मू एंड कश्मीर का जो हेड हुआ करता था उसको पहले क्या बोलते थे, फिर 1965 में वो नाम चेंज करके उसको गवर्नर का नाम दिया गया. ये जो गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है ये पोस्ट 1965 में क्रिएट किया गया. तब तक इस पोस्ट की जगह एक और पोस्ट हुआ करता था, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी. ऊपर भी हमने इस तरह का थोड़ा सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया. सदर रियासत उसको बोलते थे, यानी 1965 तक सदर रियासत बोला जाता था, फिर इसी नाम को डिजाइनेट करके गवर्नर बोला गया. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास. ये भी स्टॉक असिस्टेंट 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था. द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में उरी डैम एक बनाया हुआ, वो किस दरिया पे बनाया हुआ है?
क्या वो बियास रिवर पे है, चिनाब रिवर पे है, रवि रिवर पे है या जहलम रिवर पे है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स जहलम रिवर। उरी डैम जो है ये जहलम रिवर पे बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच शेड्यूल द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट आर स्पेसिफाइड। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के किस रीजन किस शेड्यूल में जो है रीजनल लैंग्वेज यहाँ की स्पेसिफाई की गई है? क्या पार्ट 3 है, क्या पार्ट 4 है, क्या पार्ट 6 है, क्या पार्ट 7 है? अगर हम राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, दैट्स पार्ट 6, शेड्यूल 6 इनफैक्ट में इस चीज़ को डिफाइन किया गया, रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट को स्पेसिफाई किया गया है 6th शेड्यूल में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K। Now, moving to question number 23. Question number 23 है हमारे पास, in which part amendments to the constitution of J&K is included? Amendments to the constitution of J&K, ये जो डिटेल है ये किस पार्ट में इंक्लूड की गई है, यानी कि J&K कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स जो होंगे वो किस पार्ट में इंक्लूड किए गए हैं? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स पार्ट 12। 12वीं पार्ट में इस चीज़ को मेंशन किया गया या इंक्लूड किया गया है, अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K वाला पार्ट जो है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका जो चेयरमैन है वो कौन सा था? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, मीर कासिम, DP दार, S हरबंस सिंह या GL डोगरा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, GL डोगरा इज द राइट आंसर, वो थे चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, in which schedule the salaries, allowances extra of the presiding officers of legislative is mentioned। जो लेजिस्लेचर हमारा है उसमें किस शेड्यूल में सैलरीज, अलाउंसेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मेंशन की गई है? दूसरे पार्ट में, तीसरे, चौथे या पांचवें पार्ट में? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में जो है मेंशन किया गया है सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस टू द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इन विच ईयर द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K वाज हेल्ड। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 1959। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट हुआ था 1959। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, J&K लॉन्चड द फर्स्ट 5-year प्लान इन द ईयर। जम्मू एंड कश्मीर ने जो पहला 5-year प्लान लॉन्च किया था वो किस साल में किया था? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1951। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अपना पहला 5-year प्लान लॉन्च किया था जो कि पूरे इंडिया में चलते थे, फिर उनको नीति आयोग से रिप्लेस किया गया। Now moving to question number 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इन विच ईयर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज सैंक्शनड। किस साल में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को सैंक्शन किया गया, जिसको हम ICDS बोलते हैं, इसको किस साल में सैंक्शन किया गया? ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 and the right answer of this question is option number D, 1975। 1975 is the right answer of question number 28। Now moving to question number 29। question number 29 है हमारे पास, in which year the national family planning program was started। national family planning program जो है जम्मू एंड कश्मीर में, इसको कब स्टार्ट किया गया था? and the right answer of this question is option number C, 1957 तो 1958। 1957 से लेकर 1958 तक जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, व्हाट इज वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जिसको हम VAMBAY विम्बे भी बोलते हैं। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना जो है ये कौन सी योजना है? क्या ये ऑर्फनेज वेलफेयर स्कीम है, हैंडीकेप्ड वेलफेयर स्कीम है, या इसके अलावा क्या ये सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, क्या ये स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ये एक स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट
है जिसको शुरू किया गया था इंडिया में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, व्हाट इज आइगोनी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लद्दाख। लद्दाख में एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक स्कीम हम बोल सकते हैं इनफैक्ट, जिसका नाम रखा गया था इगोफाई। इगोफाई जो है लद्दाख में इंट्रोड्यूस की गई थी, एक स्कीम है। ये कौन सी स्कीम है? क्या ये इरिगेशनल स्कीम है, ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम थी, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, न्यू इरिगेशन स्कीम। लद्दाख में एक नई इरिगेशन स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम रखा गया Ego 5. So option number A is the right answer of question number 31. Now moving to question number 32 and the last question of today's set. Question number 32 है हमारे पास, the year in which the Sher Kashmir University of Agriculture, Science and Technology was set up. जो कश्मीर में एक शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको किस साल में एस्टैब्लिश किया गया था या सेटअप किया गया था, किस साल में इसको बनाया गया था? इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 1982। 1982 में जो है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस को सेटअप या एस्टैब्लिश किया गया था कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेट। और यहाँ पे हमने अपना सेट नंबर 2 भी कंप्लीट किया है। सेट नंबर 1 में हमने बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए और सेट नंबर 2 में हमने और 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। सो अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड कि आप उस सेट को भी देखिए, क्योंकि इनमें से जो हमने सीरीज चलाई है 500 प्लस MCQs रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज, इनमें आपको डेफिनेटली क्वेश्चन सारे 24 पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें 20, या इसके अलावा फॉरेस्टर की बात करें कुछ 20 to 25 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके प्रीवियस ईयर पेपर्स, काफ़ी सारी बुक्स नोट्स को कंपाइल करके उन पे रिसर्च करके उनसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकालते हैं, ताकि ये आपको एग्जाम में एज इट इज़ मिले और आपकी प्रेपरेशन जो है हमारे साथ कंप्लीटली हो, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े पढ़ने के लिए। सॉरी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचाते हैं और उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो थैंक यू, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।